यह इस साल का एनिमे इंडस्ट्री का सबसे शक्तिशाली डार्क हॉर्स है। यह अभी तक प्रदर्शित नहीं हुआ है, लेकिन प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर इसकी बेहद लोकप्रियता है। कॉस्प्ले सत्रें लगातार हो रही हैं और किसी की एक तस्वीर से ही दसों हजार लाइक मिल रहे हैं। यह इलेक्ट्रिक सॉ है। ये एक डार्क हीलिंग एनिमे है। एक लड़के इलेक्ट्रिक के नाम से है, जिसके पिता ने एक बड़े आरण लिया है और सिर्फ 10-12 साल की उम्र में ही उसने पिता के आरण को चुकाने का मार्ग अपनाया। अब वह अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस एनिमे में उम्मीद, संघर्ष और साहस के प्रतीक के रूप में इलेक्ट्रिक का कार्य दर्शाया गया है। यह एक रोमांटिक और एक्शन पैक्ड कहानी है जो दर्शकों को गहरी भावनाओं में ले जाती है। इस एनिमे के कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानने के लिए लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक और आकर्षक एनिमे है जो दर्शकों को खींचता है और उन्हें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। मरने से पहले तुम्हें एक बार गले लगाना चाहता था, लेकिन इस समय बाहर बिजली, चमक और बारिश हो रही थी। उसके विचार एक बार फिर उसके पॉकेटा को जानने की ओर लौट आए। वह भी एक बारिश का लाठी था। पिता के कब्र के सामने गैंग की गाड़ी में उसे चेतावनी दी गई। उसे चाहे भीख मांगना हो या अपने शरीर को बेचना हो, कल उसे इस महीने बाकी रहे 7 लाख तैयार करना होगा, अन्यथा उसे इसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इस पल में उसका दिल जैसे मर गया, लेकिन यही समय था। इलेक्ट्रिक राक्षस पॉकेटा आ गया, इसलिए उसने बस अपनी आंखें बंद कर दी, जिससे विरोधी उसे मार सकते हैं। वैसे ही उसका अंत भी होना है, लेकिन बहुत समय बाद पॉकेटा ने कोई कार्रवाई नहीं ली तो उसने अपनी आंखें खोली। मालूम पड़ा कि यह राक्षस गंभीर रूप से घायल था। इलेक्ट्रिक ने उसकी दुखी हालत को देखते हुए उसने उसे अपना रक्त पीने के लिए कहा, क्योंकि उसने सुना था कि राक्षस को इंसान का रक्त पीने से उसकी चोट ठीक हो जाती है। इस प्रकार इस बारिश भरे रात में इलेक्ट्रिक और राक्षस पॉकेटा ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद से इलेक्ट्रिक एक लोकल राक्षस शिकारी बन गया, जिससे उसे एक आजीविका मिल गई। लेकिन इस रात वह अब तक लंबे समय तक सो नहीं पाया, क्योंकि वास्तव में भूख थी। रात का वह रोटी पहले ही पच चुकी थी। वह सिर्फ यह सोच सकता था कि आज रात एक भरपूर भोजन का सपना देखना चाहिए। मेरी माँ की हृदय समस्या के कारण ही अंत में उन्होंने खून थूक दिया था। लगता है कि मुझे भी उसी तरह की बीमारी हो गई है। और इसी समय पर दरवाजा खटखटाया गया। गैंग के व्यक्ति ने उसे बताया कि एक राक्षस प्रकट हुआ है। उसे काम पर जाने के लिए कहा गया। इस प्रकार उसने उसकी गाड़ी में बैठ लिया, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद राक्षस नहीं देखा, बल्कि गैंग के बड़े चाचा ने कुछ अजीब अजीब बातें कही और फिर उसे पीछे से चाकू मार दिया गया और पॉकेटा भी गाली नहीं निकल सका। मालूम पड़ा कि गैंग के बड़े चाचा ने अधिक कमाने के लिए भी राक्षस के साथ एक समझौता किया था और उसने एक शव राक्षस के साथ समझौता किया था। लेकिन यह लालच उसे और मार्गी लोगों को राक्षस के पुतले बना दिया। शव राक्षस के सामने इलेक्ट्रिक के आंखों में डर दिखाई देने लगा। उसे नहीं पता कि उसे कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वह केवल अंतिम शक्ति के साथ पॉकेटा को साथ लेकर भागने लगा, लेकिन दिल की बीमारी फिर से हो गई। उसके शरीर में पहले से ही दर्द होने लगा। उसके पैर धीरे धीरे धीमे होने लगे। इस समय एक शव धीरे धीरे करीब आ रहा था। एक चाकू उसकी पीठ पर चला गया, जो तुरंत दूसरी चाकू, तीसरी चाकू, चौथी चाकू क्रूरता से उसकी पीठ में घुस गए। उसे दर्द हो रहा था। वह केवल काटने की इच्छा रख सकता था। अंत में उसने सांस लेने के बाद गंदगी में फेंक खुशी की शुरुआत करें। उस खुशी से भरे समय में पॉकेटा जिंदगी का 3.5% एकमात्र अजीब जीव है। अगर वह मर जाता है तो वह चाहता है कि पॉकेटा उसके शरीर में प्रवेश करे और फिर इस गांव से दूर अच्छे से जिए। लेकिन उसकी सफलता के बावजूद उसे अपनी दूसरी जिंदगी की ओर बढ़ाया। उस समय उसका शरीर तेजी से जंजीरों चेन्स से जुदा हुआ था, जबकि पॉकेटा उसके दिल के रूप में बदल रहा है, उसे एक नया जीवन देते हुए। लेकिन अगले पल इलेक्ट्रिक स्पाइक सीधे उछाल लेता है। उसका दाहिना हाथ उसके बाएं आंख में डाल देता है। उसे तुरंत दर्द होता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया में उसे इलेक्ट्रिक स्पाइक को वापस करना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्पाइक कैसे उसे छोड़ सकता है। आंख मारते ही इलेक्ट्रिक स्पाइक फिर से उछाल उठता है। बेहद तेज शारीरिक चाल से हाथ उठाते हुए उसे 2 टुकड़े कर देता है और उसके शव मुखौटों के साथ भी इस पल में सभी एक एक करके मौत की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक स्पाइक के हाथों से बच नहीं पाता। सभी को हत्या कर दी गई है। लेकिन सूरज उगने के बाद एक और कार यहाँ आती है और फिर 3 लोग काले कपड़े पहने हुए अंदर आते हैं। उनकी आंखों में एक खून का दृश्य है। खड़े रहने वाला केवल इलेक्ट्रिक है। तो फिर महिला नेत्री उसकी ओर आगे बढ़ती है। वह इलेक्ट्रिक के ऊपर आने वाली खुशबू को महसूस करती है, जो न तो मनुष्य जैसा लगता है और न ही राक्षस।
इसलिए वह और जांच करती है क्या इलेक्ट्रिक ने यहाँ कुछ किया है। लेकिन इलेक्ट्रिक का जवाब है मुझे गले लगाने दो। बिना किसी हिचकिचाहट के वह जल्दी से गिरने वाले इलेक्ट्रिक स्पाइक को गले लगा लेती है। उलझे इलेक्ट्रिक स्पाइक भूख से बहुत परेशान था। उसने पूछा कि रोज क्या खाया जा सकता है। महिला ने अपनी ठोड़ी सहलाई, कहा मक्खन और जैम लगा हुआ रोटी, सलाद, कॉफी और मिठाई हो सकती है। इस सुनते ही इलेक्ट्रिक